अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सलमान और हम टेक्नोलॉजी विद फ़न में हाज़िर हुए हैं। अच्छा जनाब, ये हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक के बिल बेइंतहा सबके ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें मैं ख़ुद भी मुतासरीन में शामिल हूँ। और हम इस पे डिस्कस ये करेंगे कि वो कौन से आइटम हैं जो घर में रोज़ाना की तादाद से चलते हैं और जो बिजली पैदा काफ़ी करते हैं और जिसकी वजह से बिल आ जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हमने इस सेक्शन में ये बताया कि उमूमन जो एक घर में जो आइटम्स चल रहे होते हैं वो उसके अंदर एसी, मोटर्स, फैंस, इस्त्रियाँ, वॉशिंग मशीन, लाइट्स, माइक्रोवेव ओवन या माइक्रोवेव ग्रिल भी कह सकते हैं आप, फ्रिज या डिस्पेंसर जो पानी को ठंडा करता है। फिर उसके बाद ये हीटर्स हैं, आपके नल के आ गए हैं। अब आप सर्दियाँ आने वाली हैं तो उसके अंदर फिर आप हीटर्स को यूज़ करेंगे, वो एक अलग। फिर उसके बाद जो घर में यूज़ होते हैं, ग्राइंडर, स्पाइस, सैंडविच मेकर, चॉपर वगैरह छोटे मोटे जो आलात हैं। ठीक है। अच्छा, हम इसमें वक्फे वक्फे इसके कोई कई पार्ट्स हैं, तो अ, हम जो है इसको एक एक पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट हमारा जो है वो एयर कंडीशन है। एयर कंडीशन से पहले, शुरू होने से पहले, जो सबसे ज़्यादा मसला जो आता है वो मैंने देखा है और लोगों से सुना है कि भाई हमने एसी थोड़ा सा ही चलाया था, बिल बहुत आ गया, कि इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। असल में समझाना यहाँ पर ये मकसद है मेरा कि हो क्या रहा है और यूनिट क्या जा रहा है। पहले तो थोड़ा सा एक नज़र डाल लें, यूनिट क्या चीज़ है। एक यूनिट हमारा जो कहलाता है उसे आप ये कह सकते हैं किलोवाट पर आवर। यानी कि अगर 1000 वाट पर आवर चलें तो एक यूनिट कंज्यूम होगा आपका। ठीक है। और जो आजकल के हिसाब से जो, क्योंकि हम तो एक ज़ाहिर है जनरली बात करते हैं, मैं एक आम आदमी हूँ, या एक आम मेरा बिल आया कि 517 यूनिट आए, तो मेरा बिल आया 27,000 समथिंग, 350। तो अगर आप सिंपली 27,000 को हम 517 से डिवाइड करें तो एक 52 रुपए की फिगर आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर वो बात ठीक है कि इलेक्ट्रिक के अपने चार्जेस हैं और नेपरा के अलग हैं और टैक्सेस अलग हैं और फलाना टैक्स है, लेकिन बेसिकली इफ़ेक्टिवनेस तो आप हो रहे हैं ना। आप बेसिकली बिल तो आप दोगे, जितने का भी बिल आया। अब 27,000 का बिल आया, मुझे देना है, उसमें टैक्सेस भी है, कुछ भी शामिल हो, देना तो देना है। तो अगर एक लेमैन सा फार्मूला लगाएं तो 52 रुपये बन जाता है। और इसी तरह से इनके टैरिफ भी ऑफ पीक में, जैसे या ऑन पीक आवर्स जो है, अब इनके नए जो आए हैं वो 6 से 11 या 5 से 11 हैं। एम आई करेक्ट, मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें भी डिफरेंट टैरिफ है। और इसी तरह से अगर आप टैरिफ को देखें तो यूनिट 1 से 100 के डिफरेंट हैं, फिर 101 के 200 अलग हैं, फिर 200 से 300 के यूनिट आ गए। लेकिन मुतासरीन जो हमारी कौम है, जो मिडिल क्लास और ये जो पाई जाती है, वो ज़्यादातर 400 से 800 के अंदर या 1000 में पाई जाती है। तो मैंने ये एवरेज, ये 517 का एक यूनिट चुन लिया था। ठीक है। तो जनाब वाला, अब हम डिस्कस करते हैं पहला फैक्टर, हम एयर कंडीशन जिसको हमने लिया है। तो एयर कंडीशनर से मुराद हमारे ना दो तरह के एयर कंडीशनर, एक तो इन्वर्टर टाइप है और एक नॉन इन्वर्टर। नॉन इन्वर्टर जो पुराने जिस टाइप के चल रहे हैं, जैसे जिसके अंदर मोटर, मतलब रोटरी टाइप तो दोनों ही हैं, लेकिन इसके अंदर कंट्रोल बेस है इन्वर्टर टाइप। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में क्या होता है। इन्वर्टर टाइप जो है एक ख़ास किस्म के एसी हैं, जो कि हम स्पेसिफिकली डिज़ाइन होते हैं कि हमने उसको टास्क दिया कि भाई तुमने 26
डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तो इन्वर्टर जो है ना जनाब वाला, वो प्रिसाइसली कंट्रोल्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर पे चल रहा होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर एग्जैक्टली देखता है कि ये कमरा क्या 26 डिग्री पे आया नहीं आया। अब मसला यहाँ से शुरू होता है 26 डिग्री से। इसका मतलब ये हुआ कि 26 डिग्री आपका बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर रूम आपका 26 डिग्री पे आ गया तो वो लेट से 1 टन का एसी है, ठीक है, जब वो स्टार्ट मारता है इन्वर्टर में, तो वो मैंने देखा है वो 1300 वॉट या 1400 वॉट पे चला जाता है, ठीक है, जब तक रूम आउट है। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर उसको कहता है भाई आप फुल स्पीड में थ्रॉटल करो, इसको फुल एसी को दो। जब वो मेंटेन हो जाता है टेम्परेचर, तो वो आहिस्ता आहिस्ता गिर के जो है, यानी इस वक्त जो है 7 एम्पियर पे चला गया होगा, और जब वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो वो फिर वो 3 एम्पियर पे आ जाता है, यानी स्मार्ट है। तो दायरा कहाँ हुआ कि 26 डिग्री बहुत ज़रूर, 26 डिग्री यानी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। 26 डिग्री। अब मसला ये है कि आजकल जब गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो कमरे हीटअप हैं, लोगों के फर्स्ट फ्लोर पे हैं या टॉप फ्लोर पे ज़्यादातर होते हैं या अंदर की जगह पे हैं, तो वहाँ पर हीट ज़्यादा होती है। तो एसी को बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, यानी वो लगातार 7-8 एम्पेयर खा रहा होता है, यानी 1300 वॉट, 1300 वॉट 1400 वॉट ही खाया जा रहा होता है। तो इससे क्या हो रहा होता है कि आपके यूनिट जो है वो ज़्यादा कंज्यूमिंग, यानी कि मेरा एक थोड़ा सा एक यहाँ पर समझाने की कोशिश की कि 1 टन का एसी है, वो अगर 1200 वॉट खा रहा है तो आप ये समझे कि 1.2 यूनिट पर आवर खा रहा है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1.2 अराउंड 60 to 65 रुपीज़ पर आवर बिजली आपकी जा रही है। इसी तरह अगर बड़ा 1.5 टन का है तो और ज़्यादा खा रहा होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया जनाब वाला हमारा, जिसे हम कह सकते हैं कि इन्वर्टर टाइप एसी को मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब नॉन इन्वर्टर टाइप एसी पे चलते हैं। नॉन इन्वर्टर टाइप में ये होता है कि जनाब वाला थर्मोस्टेट तो आपने 26 पे सेट कर देते हैं। अब वो उसके अंदर एक थर्मोस्टेट कट इन कट आउट करता है। अच्छा, इन्वर्टर के अंदर कभी मोटर या कंप्रेसर बंद नहीं होता, हर वक्त चलता रहता है, लेकिन स्पीड स्लो हो जाती है। वो एसी से डीसी में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद चल रहा होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, वो बार बार सिग्नल देता है, उसको कंप्रेसर को ऑन करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर वो 1200 वॉट का एसी है तो सर्ज मारेगा 4700 की, एकदम पीक मारेगा, और फिर उसके बाद वो स्टार्टिंग रहेगा, और जब तक 26 नहीं आता तो वो मतलब वही आपका 4 या 5 4.5 के दरमियान एम्पियर में ही रहता है। ये कंटिन्यूस चलता रहता है, जब टेम्परेचर बंद होता है तो बंद हो जाता है। जब टेम्परेचर नहीं मेंटेन नहीं होता तो ये चलता रहता है, और टेम्परेचर जब आपका आ जाता है तो बंद हो जाता है। लेकिन इससे नुकसान क्या हो रहा है, ये जो सर्जेस मारता है ना, ये सर्जेस, ये बड़ी चीज़ है। यानी ये कांस्टेंट इसी एम्पेयर पे या तो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। तो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 1 है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। हम फर्दर डिस्कस करते हैं पार्ट 2 में।